हो गई है बल्ले बल्ले। और इंडिया की हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए ओलंपिक्स 2024 पेरिस। तो कमाल का मैच खेला भाई, कमाल का मैच खेला है। एक बंदा डाउन था, एक बंदा कोई 40 42 45 मिनट, मतलब एक बंदा डाउन। 10 और 11 की हॉकी हुई है। एक तरफ 10 बंदे, एक तरफ 11 बंदे। हालांकि वो पनिशमेंट बहुत स्वेयर पनिशमेंट थी। यार आज मैं देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सुबह से एक ही चीज चल रही है कि यार इंडिया इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। उनकी हॉकी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है। कल उनका मैच है जर्मनी के साथ सेमीफाइनल, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता। और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो है 7 गए थे। इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफ़र जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ। और आज कशमाला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फ़ायका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और फ़ायका का जिस तरह का रिकॉर्ड जो रहा 100 मीटर की टाइमिंग वो 12.49 रहा। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है लगातार डिक्लाइन का शिकार है। इवन ओलंपिक्स से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तान किसी गोल्ड मेडल के करीब भी पहुंचा हो या पाकिस्तान ने जो है किसी बहुत ज़बरदस्त जो है गेम पेश किया हो। इवन खबरें यहाँ तक आ रही कि पाकिस्तान का एक स्विमर जो है वो गया था और आखिरी नंबर के ऊपर वो आया, और जब पाकिस्तानियों तक ये खबर पहुंची तो पाकिस्तानियों ने उसको जो है वो यहाँ पे ऐसे ताने मारना शुरू कर दिए कि शुक्र करो कि डूब नहीं गया। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफ़र जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ। और आज कशमाला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फ़ायका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और फ़ायका का जिस तरह का रिकॉर्ड जो रहा 100 मीटर की टाइमिंग वो 12.49 रहा। और जो लिखा आ रहा है वो पर्सनल बेस्ट। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि फ़ायका का पर्सनल बेस्ट कैसे हो गया। अटक में जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें तो 11.9 था। उसमें फ़र्क ये हो रहा है कि जो यहाँ पर हुई थी फातिमा, उसका जो है वो मैनुअल रिकॉर्ड हुई थी। हमारे पास ऑटो रिकॉर्ड उसका जो है वो नहीं था, तो वो मैनुअल रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन पेरिस में जो है वो आपको मालूम है डिजिटल ऑटो रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे। और ये फ़ायका पहली दफ़ा कोई इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इस वजह से उनका ये जो है 12.49 का जो टाइमिंग आई है ये उनकी पर्सनल बेस्ट जो हो गई, क्योंकि पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही थी तो इनका ये पर्सनल बेस्ट हो गई। तो ये पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट का सफ़र ख़त्म हुआ। अब सिर्फ 2 रह गए, जिस तरह आपने कहा, एक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और दूसरे अरशद नदीम। राइट, सो ठीक है, बट यू नो मैं ये ज़रूर एक्चुअली वही सवाल बन रहा था उसी वक्त कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें अतीक, तो फिर आपके पास क्यों नहीं ये डिजिटल, या ये 2024 में हम रह रहे हैं तो अपग्रेडेड चीज़ें क्यों नहीं? आई मीन दैट्स वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। फातिमा, बिल्कुल बात ऐसी है। दरअसल कुछ ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, इनके दरमियान भी, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन किया हुआ है एथलेटिक फेडरेशन को, तो एथलेटिक फेडरेशन बराह रास्त जो है वो इंटरनेशनल से ही जो है एफिलिएशन है। तो उनके पास जो चीज़ें हैं, हमने यहाँ नेशनल गेम्स में जो कोयटा में हुए थे वहाँ भी हमने देखा था कि जो है वो मैनुअल जो है वो टाइमिंग रिकॉर्ड हो रही थी और ऑटो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। हालांकि ऑटो रिकॉर्ड होना चाहिए कि पर्सनल बेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमें इस पर हमारे एथलीट्स को या खिलाड़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा हुआ है कि फातिमा, हम इन खिलाड़ियों को क्या दोष दें या क्या इनको जिम्मेदारी इनके ऊपर डालें। फ़ायका ने दौड़ती बहुत अच्छी नज़र आई, पार्टिसिपेट किया, ये इस पॉइंट तक हद तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कहें कि भाई फ़ायका ने क्या किया, फ़ायका बहुत ही नाकाम रही, ऐसे एथलीट को भेजने से क्या फ़ायदा था, या हमारी स्विमर जो हैं वो बिल्कुल जो है नाकाम रहे, आखिरी नंबर पर रहीं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है फातिमा, ना बना हुआ है इस तरीके से एकेडमीज़ हैं, ना हम उस तरह फोकस करते हैं, ना उस तरह तैयारी करते हैं। हम तो आखिरी 3 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, किसने क्वालिफाई किया है, ठीक है उसको ले जाएंगे, नहीं क्वालिफाई किया वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ले जाएंगे। तो इस तरह तैयारी नहीं होती। दीगर कंट्रीज़ जो हैं
वो आज ओलंपिक खत्म हुए तो आज से उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी अगले 4 साल के लिए। जी, एक गेम के एक खिलाड़ी की नहीं, 4-4 6-6 खिलाड़ी वो उनके तैयार करते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नजीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया एंड ऑफ कोर्स हमारा आज पॉइंट था आपको बुलाने के लिए क्योंकि हम लोग इस एक स्ट्रगल में सब हैं कि क्यों नहीं हमारे एथलीट सामने आ रहे। ये जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, मगर आपस में ही हमारी एसोसिएशंस और फेडरेशंस में इतनी लड़ाई और इतने मसाइल हैं कि दिल दुखता है। आपने इतने इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया और आपने अपने बच्चों को ग्रूम भी किया टू गो एंड कम्पीट, बट हमने कभी पोडियम में या एक प्रेजेंस नहीं देखी हमारी एथलीट्स की। सो व्हाट डू यू थिंक इट्स इशू? जैसा कि अभी अतीक साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही है जी। हमारे प्रॉब्लम से हाई अप में टेक्निकल लोग नहीं है, हमें टेक्निकल लोग चाहिए। दैट्स ट्रू। स्किल्ड वर्कर जो होते हैं हमारे। जी, एथलीट की जो आपका कैमरा उस तरफ है सामने। एथलीट की जो फिलॉसफी समझ सके। अब हमारे साथ यही प्रॉब्लम पिछले 47 साल में 50 सालों से आ रही है। तो हमारे एथलीट बहुत अच्छे हैं, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, वो हर जगह पार्टिसिपेट कर सके, उनमें पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है एसोसिएशन फेडरेशन या क्या कहना चाहिए, जैसे ओलंपिक की बॉडी है हमारी, पाकिस्तान ओलंपिक की बॉडी है, तो क्वालिफाई तो कर सकते हैं मैम, हम ट्राई करें। हाँ, और हमारे बच्चे करते हैं, हमारे खिलाड़ी करते हैं, हर एक इवेंट में जाने के काबिल हैं। लेकिन नजम साहब, मार्शल आर्ट में तो खुद आपके ताइक्वांडो में इतनी फेडरेशन, इतनी एसोसिएशंस, हर कोई अपने आप को, कोई पाकिस्तान का सदर, कोई 2-2 फेडरेशन, कोई एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी, हर ऐसा लगता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग फेडरेशन बनी। मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी कर्नल साहब हैं जिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं पैरा का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान ताइक्वांडो विंग ऑफ PTF, और कर्नल साहब फेडरेशन के सदर हैं, और उन्हीं के अंडर में आप सारे गेम्स हो रहे हैं। और जो भी हो रहे हैं वो खैर उनका ताल्लुक फेडरेशन से नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, उनके पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, वो आएँ सही तरह करें। एक साथ मिलके क्यों नहीं चलते, क्या वजह क्या होगी? आप कहा सब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, तो सब जब 1.5 इंच की मस्जिद होगी तो कैसे नहीं आएंगे। मगर ताइक्वांडो में भी ऐसा नहीं है। कर्नल साहब ने बड़ा कंट्रोल किया। अभी हमारे एशियन चैम्पियनशिप नाली 4 एशियन करा चुके हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कर्नल साहब, और इंशाल्लाह सितंबर में 5वीं। अभी कुछ अगस्त में भी आप कह रहे थे कोई इवेंट होने वाला है जो आप कह रहे हैं हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो वो भी बताएं क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि अगस्त में हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है ताइक्वांडो की, पैरा की। सही है, और हम चाह रहे थे उसमें सपोर्ट करें क्योंकि उसमें सारे माजूर खिलाड़ी हैं जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, स्पेशल कुछ के 44 में आते हैं, और इनके 5 वेट होते हैं। बस सुपर पावर ज़रूर है। यस, ओके, 5 वेट्स होते हैं इनके। और जैसे कि ओलंपिक में पैरा की 27 अगस्त से चैम्पियनशिप स्टार्ट है। वुमेंस कैटेगरी जो है हमारी वो 47 से शुरू हो रही है, K44 की, और मेंस की 58 से शुरू हो रही है। टेक्निकल में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने भी सबको हाउ टू नो दे दिया। चाहे ये सारी मेहरबानी मैं तो अपनी फेडरेशन के साथ करूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि फेडरेशन बड़ा सपोर्ट कर रही है। कर्नल साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, रिटायर करने रहे वो, ऑन ड्यूटी नहीं, आई एम सॉरी, मैंने पहले रिटायर का नाम नहीं लिया था, मगर जंजुआ साहब का बड़ा कमाल है कर्नल साहब का। चलिए, वी होप टू सी मोर एथलीट्स इंशाल्लाह। अच्छा, एशियन में देखिए मैम, लास्ट टाइम एशियन में 33 कंट्री पाकिस्तान आई थी इस्लामाबाद, तो ये एक एफर्ट्स है ना। अब स्लोली ताइक्वांडो ऊपर आ रहा है। ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स है जी, और अभी MMA भी पिकअप हो रहा है स्पेशली इन पाकिस्तान, और अभी जियो सुपर से आप लोग जरूर ट्यून इन रहे बिकॉज लॉट्स ऑफ इवेंट्स आल्सो हैपनिंग देयर। और अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने वो टर्किश शूटर देखे थे अतीक, आपके नज़र पड़ी उनके न्यूज़ पे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग में, मगर उन्होंने कोई स्पेशल, उनके पास गैजेट्स नहीं थे, वो बस एक गन के साथ सामने खड़े थे। यू हैव टू वॉच इट। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। बट एनीवे, पेरिस ओलंपिक्स के 6 रोज की अपडेट्स मैं आपको थोड़ी देर पहले भी थे समराइज किया था। मैं आपको थे कि चाइना ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए, सो दे आर गोइंग फॉरवर्ड, और 11 बेसिकली उनके टोटल गोल्ड मेडल्स हो गए, और पहली पोजिशन पे वो टॉप पर है। और छठे रोज़ अमेरिकन एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त रही, जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में मजीद 4 गोल्ड मेडल्स जीत कर टेबल पर 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। चाइना जस्ट वे अहेड
आई मीन बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना को बीट करना। ठीक, आपको क्या लग रहा है? बट यूएसए पीछे पीछे है एंड सिर्फ उनके जिम्नास्ट जी ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले हो गए, तो आपको पता है यूएसए तो होगा, लेकिन चाइना काफी आगे है। अच्छा मुकाबला होगा अभी क्योंकि